नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। कूनो में फिर गूंजेगी चीते की रफ्तार। श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास परियोजना के तीसरे चरण के तहत 28 फरवरी को बोत्सवाना से आए 8 चीते बाड़े में मुक्त किए जाएंगे। संभावित रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति दूमा बोको की मौजूदगी में। कार्यक्रम केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में होगा, जबकि तैयारियों के तहत 5 हेलीपैड बनाए गए और एयरफोर्स ने ट्रायल लैंडिंग भी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव 21 फरवरी को तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते लाए जा चुके हैं। अब 2 वयस्क मादा और 6 शावकों के साथ परियोजना नई ऊंचाई पर पहुंचने जा रही है। कोर एरिया में युवा बाघ की मौत से हड़कंप। सागर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में कान्हा से हाल ही में शिफ्ट किए गए 3-4 वर्ष के युवा नर बाघ का शव मिलने से वन विभाग में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में टेरिटोरियल फाइट की आशंका जताई गई है। मोहली रेंज के मानेगांव बीट में 15 फरवरी को बाघ मृत मिला, जिसकी गतिविधियों पर रेडियो कॉलर से नजर रखी जा रही थी और पिछले 2 दिनों से एक ही लोकेशन मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार आसपास दूसरे बाघ के पगमार्क मिले हैं, जबकि शिकार या करंट जैसे संकेत नहीं पाए गए। विशेषज्ञ पैनल द्वारा पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। 3000 किलोमीटर उड़ान का रोमांच। कोटा लगभग 3000 किलोमीटर का हवाई सफर तय कर मंगोलिया से राजस्थान पहुंची ग्रीन विंग टैग्ड ब्लैक ईयर्ड काइट को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के पास कैमरे में कैद किया गया, जिससे पक्षी वैज्ञानिकों में उत्साह है। 16 जुलाई 2024 को मंगोलिया के शारगा क्षेत्र के ओवोनी आर ओएसिस में टैग की गई इस चील ID EA 249127 का ये रिकॉर्ड राज्य के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। राजस्थान में पहली बार पंख पर विंग टैग लगे ब्लैक काइट की पुष्टि सहायक वनपाल हर्षित शर्मा और मनोज शर्मा द्वारा जुटाए गए फोटोग्राफिक साक्ष्यों से हुई, जो प्रवासी पक्षियों की लंबी उड़ान और वैज्ञानिक ट्रैकिंग का अनोखा उदाहरण बन गया है। पानी में अटखेलियां करता दिखा पेंगोलिन। पेंगोलिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो नदी पेटे में पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहा है। वीडियो संभवतः किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने बनाया है। पेंगोलियन इस समय अति संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आता है। वहीं अवैध शिकारी की निगाह भी इस मासूम वन्यजीव पर लगातार बनी रहती है। इसलिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने बिना लोकेशन के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसके बाद से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। उत्तर भारत का पवित्र वेटलैंड बना जैव विविधता का गढ़। सिरमौर हिमाचल रेणुका वेटलैंड उत्तर भारत के सबसे पवित्र स्थलों में शुमार होते हुए अब जैव विविधता का सशक्त केंद्र बनकर उभरा है, जहां 400 से अधिक प्रजातियां प्राकृतिक पर्यावास पाती हैं। धार्मिक आस्था और पारिस्थितिकी का अद्भुत संगम बने इस वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों से लेकर दुर्लभ जलीय जीवों तक की उपस्थिति इसे संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्द्र भूमि संरक्षण, जल संतुलन और जैव विविधता सुरक्षा के लिहाज से रेणुका वेटलैंड हिमालयी पारिस्थितिकी का मजबूत स्तंभ है, जो पर्यावरण संरक्षण की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को नई दिशा दे रहा है। अजोटक की वापसी। हिमालयी शिखरों पर बाघ की दस्तक। गंगटोक पीढ़ियों से सिक्किम के पर्वतीय समुदाय, जिसे अजोटक हिमालयी रिजलाइन पार करने वाले बाघ की कथा सुनाते रहे। अब कैमरा ट्रैप और सामुदायिक मॉनिटरिंग ने उसकी मौजूदगी की वैज्ञानिक पुष्टि कर दी है, जिससे संरक्षण जगत में उत्साह है। ये पहल यूनाइटेड फॉर टाइगर्स द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लागू की गई, जिसमें विज्ञान और स्थानीय संरक्षकता का सशक्त संगम दिखा। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालयी परिदृश्य में बाघ की उपस्थिति पूर्वोत्तर भारत के लिए संरक्षण का नया अध्याय है, जहां समुदाय आधारित निगरानी और आधुनिक तकनीक मिलकर जैव विविधता की रक्षा को जमीन पर उतार रहे हैं।
मध्य गंगा में जीवन की वापसी, जैव विविधता का सशक्त संकेत। वाराणसी, मध्य गंगा क्षेत्र, गंगा एक यात्रा। मिडिल गंगा की ताजा झलक में 4 प्रतीकात्मक प्रजातियों ओरिएंटल डॉटर, ग्रेलिस घूस, यूरोपियन स्पूनबिल और घड़ियाल की मौजूदगी ने साफ और स्वस्थ वेटलैंड की वापसी का मजबूत संदेश दिया। सांप गर्दन वाले डॉटर की शांत गोताखोरी, सर्दियों में दूर देशों से आए ग्रीलक गूज का आगमन, स्पून बिल की विशिष्ट चोंच और प्राचीन प्रहरी घड़ियाल, ये सब मिलकर दर्शाते हैं कि अविरल निर्मल प्रयास जमीन पर असर दिखा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जैव विविधता की ये झलक संरक्षण, जल गुणवत्ता सुधार और सामुदायिक भागीदारी का ठोस प्रमाण है। गंगा सिर्फ नदी नहीं, जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी सुरक्षा अब साझा जिम्मेदारी है। जोजिरी के जहर से 200 साल पुराने जाल वन उजड़े, सुप्रीम कोर्ट में 28 फरवरी को सुनवाई। जोधपुर जिले के अंतिम गांव राजेश्वर नगर क्षेत्र में जोजिरी नदी के कथित रासायनिक प्रदूषण से लगभग 200 वर्ष पुराने जाल यानी खेजड़ी के लाखों पेड़ों के सूखने का गंभीर मामला सामने आया है। 16 फरवरी 2026 की ताजा तस्वीरों ने हालात पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिस कांकड़ को जोड़ कहा जाता था, कभी घना जाल वन, वो अब उजड़े परिदृश्य में बदलता दिख रहा है। जबकि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा के निर्देशन में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जोजिरी पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। 18 फरवरी को शीर्ष अदालत में सुनवाई प्रस्तावित है। स्थानीय आरोप है कि निरीक्षण से पहले वैध अवैध इकाइयां अस्थायी रूप से बंद कर दी जाती हैं और बाद में फिर चालू हो जाती हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि शेष है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय पर भी सवाल उठे हैं। बोर्ड का पक्ष आना बाकी है, जबकि विशेषज्ञ पारदर्शी जांच, निरंतर मॉनिटरिंग और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। हाईवे पर सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण का नया मॉडल। जयपुर, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को अब रोड सेफ्टी और वन्यजीव संरक्षण के संतुलन के साथ विकसित किया जा रहा है, जहां समर्पित एनिमल क्रॉसिंग, फेंसिंग, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड और फॉरेस्ट स्ट्रेच के पास स्पीड कैल्मिंग जोन लागू किए गए हैं। इन उपायों से पशु वाहन टकराव की घटनाओं में कमी लाने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को इंजीनियरिंग डिजाइन में समाहित किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मॉडल स्मूथ ट्रेवल के साथ स्थानीय वन्यजीवों की आवाजाही सुरक्षित रखकर विकास और संरक्षण के संतुलन की दिशा में निर्णायक कदम साबित हो रहा है। भूला हुआ शिकारी, भारतीय ग्रे वुल्फ पर नई चेतावनी। करिश्माई प्रजातियों की चमक के बीच संकटग्रस्त इंडियन ग्रे वुल्फ सार्वजनिक चेतना से लगभग ओझल होता जा रहा है, जबकि घास भूमि और अर्ध रेगिस्तानी पारिस्थितिकी में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जंगलों और ग्रासलैंड में गश्त करने वाले फ्रंट लाइन वन कर्मियों ने बताया कि आवास क्षरण, अवैध शिकार और मानव वुल्फ संघर्ष इसके अस्तित्व पर गंभीर खतरा बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षण की प्राथमिकताओं में संतुलन लाकर सामुदायिक जागरूकता और वैज्ञानिक मॉनिटरिंग बढ़ाकर ही इस अनदेखे प्रहरी को बचाया जा सकता है, वरना जैव विविधता की एक अहम कड़ी खामोशी से टूट सकती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।